नूर अफरोज, कैसा लगता है जब आपके लिए कोई अपनी जान पर खेल जाए? अगर आपको इससे मोहब्बत हो तो खुशी होती है, और अगर हमदर्दी हो तो दुख। तो तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, खुशी या दुख? दुख। पर दुख तो मोहब्बत में होना चाहिए ना, हमदर्दी में नहीं। मोहब्बत की मांग ही ये है कि कोई इसमें मुब्तला होके मर जाए, मारा जाए या मार डाले। शिद्दत के बगैर भी कोई मोहब्बत होती है भला? और जिससे आपको मोहब्बत हो, अगर वो भी इतनी ही शिद्दत रखता हो तो खुशी होती है। इंसान खुद ब खुद ही मगरूर हो जाता है। पर वो तो तुम्हें उसी शिद्दत से चाहता है। देखो ना, तुम्हारी खातिर वो लखी महल में आया, साले और एहराम से पिटा भी। मुलाजमाएं तो कह रही थी कि तुम भी उसी शिद्दत से तड़प रही थी, और तुम कह रही हो कि तुम्हें हमदर्दी है, मोहब्बत नहीं। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। हम साथ पले बड़े हैं, शायद इसीलिए। शायद ये भी मोहब्बत की एक शक्ल हो। भला वो कैसी मोहब्बत कि इंसान को अंदाजा ही ना हो। तुम्हें डर नहीं लगता उसकी मोहब्बत देख के कि किसी आग की तरह वो तुम्हें भी अपनी लपेट में ले ले? कबीर से तो नहीं लगता। तो क्या कोई और है जिसे देख के तुम्हारे दिल को डर लगता हो कि इससे मोहब्बत हो सकती है? नहीं। हेलो यंग लेडीज, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो बस मसाज हो रही थी। ब्यूटीफुल हैंड्स बाय द वे। वैसे गुड्डी, तुम ये सब खुद भी तो कर सकती हो ना? हाँ, कर तो लूं, मगर थकन होती है। वाह, क्या ऐश है। इस बेचारी लड़की के भी तो हाथ दुख रहे होंगे ना। और वैसे भी तुम्हें गुड्डी शर्म करनी चाहिए। वो लड़की तुम्हारी तरह की लड़की है, तुम क्या आसमान से उतरी हो? नहीं, इसने मुझे खुद कहा था। बड़ी नवाज़ें हो रही हैं, वो भी दुखे दिल के साथ। मैं तो ये समझा था कि ये अभी तक रेलगाड़ी में बैठ के अपने शहर को जा चुकी होगी। वैसे तुम्हारे शहर का नाम क्या है? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब तो दो। वैसे वो तो पहुंच भी गया होगा अपने घर। गामू चाचा बता रहे थे कि ताया सरकार ने उसे उठवा लिया था और बिठा दिया था ट्रेन में। अच्छा ही हुआ कि वो यहां से जिंदा चला गया, वरना मारा जाता हमारे हाथों से। क्या हो गया है, बस कर दे। ऑलरेडी कितनी परेशान है बेचारी। अब तबीयत ठीक है तेरी? अब किसी लड़की से मोहब्बत करने का ये मतलब तो नहीं कि अपने बूढ़े बाप को ही भूल जाए बंदा, है? क्या जरूरत थी इस राज को छुपाने की? अब बताया तो है ना कि बड़े सरकार का हुक्म था कि ये राज ही रहे। अगर मैं तेरी जगह होता ना, तो कभी भी अपनी भांजी को यूं चोरों की तरह छुपाता ना फिरता। और तेरी फूफी खुद ही नहीं चाहती थी। वो तो नूर अफरोज जब बड़ी हुई और तूने उसका हाथ मांगा तो फिर उसे एहसास हुआ कि उसका खून तो गंदा है, छोटी जात वाला, शायद स्याह।
मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जवाब दो प्लीज़। जवाब दो प्लीज़, मैं वेट कर रही हूँ। कहाँ है वो इस वक्त? जी वो गुड्डी बीबी के कमरे में। वो सरकार, उसे आपके साथ रिश्ते का अंदाज़ा नहीं। वो बहुत उलझी हुई है, इसीलिए तल्ख भी हो गई है, आपके साथ बदलिहाज हो गई। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। औलाद की नाफरमानी में बाप भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितनी कि माँ। मुझे सिर्फ उसके अगले कदम से खौफ आ रहा है। देखना, इस बात का ख्याल रहे कि वो घर से बाहर न जाने पाए। कुछ कहना चाहते हो? वो सरकार, छोटे सरकार, वो रात को जो उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। एहराम अपने बचपन से ही मेरे दोस्तों की तरह है। वो उन बच्चों की तरह है जो अपने बचपने को बहुत जल्दी खुदा हाफिज कह देते हैं। शायद माँ बाप की बेवक्त मौत ने उसे वक्त से बहुत पहले ही बड़ा कर दिया। बहुत सी बातें वो बगैर बताए समझाए ही समझने लगा। वो मुझे और मैं उसे ऐसे पहचानते हैं जैसे आईने में अक्स को पहचाना जाए। इसलिए उससे बिल्कुल मत घबराना। उसका सीना राजों के लिए ऐसा है जैसे समंदर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारी बीबी मुर्शिद अपने घर आई। खैर खैरियत से। कैसा रहा दिन? बहुत हंगामे वाला बीबी मुर्शिद। हंगामे वाला? चल चल जाके काम कर अपना। बीबी मुर्शिद को सांस तो लेने दे। हाँ मैं थक बहुत गई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बीबी मुर्शिद थोड़ी देर हमारे पास भी तो बैठे ना, हमसे कुछ बातचीत करें। ठीक है अम्मा काली। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ। तुम अपने कपड़ों में और बीबी के उतरे हुए कपड़ों में मेरी ज्यादती लगती हो। सितारा, अरे सुनती नहीं,
बेबी मुर्शिद लाहौर से आ गई हैं। ना अम्मा काली, मैं खड़ी हूँ, तू मुझे बोल दे, मैं चली जाती हूँ बावर्ची खाने में। तू इतनी चीखें क्यों मार रही है? ना तुझे बड़ा शौक है वीआईपी बनने का, सब तुझे ही बोलूं क्या? चल जा बावर्ची खाने में, सितारा को चाय लाने का बोल, जा। फिर पता नहीं क्यों आज मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। आपके जाते तो जैसे इस घर में अंधेरा हो गया। पर अब मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं दिल से आपकी मुरीद हूँ जी। वाह, 2 दिनों में नूर अफरोज कितनी प्यारी और मीठी हो गई है। जाओ, मैंने माफ किया। ना बीबी मुर्शिद, आप मुझे अपने कमरे की सफाई की जिम्मेदारी दे दे। मैं जब तक यहाँ हूँ आपका कमरा साफ करूंगी। मेरा वादा है, जरा भी गंदगी नहीं होने दूंगी। मैं बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ, अम्मा से भी ज्यादा और साफ सुथरा।
आप अम्मा को खुद ही बीबी का कमरा दे दें। मैंने तुम्हें बेटी कहा है। मेरे कमरे के काम करते हुए तुम अच्छी नहीं लगोगी। पर मैं बीबी मुर्शिद की खिदमत करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मेरा कमरा साफ मत करना, लेकिन मेरे पर्सनल काम तो तुम कर सकती हो। कभी मेरे नेल्स फाइल कर देना, कभी ब्लो ड्राई। ठीक है? थैंक यू बीबी मुर्शिद। अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि मुझसे मिलना है। जवाब दो ना, क्या इरादा बदल दिया? इरादा नहीं, अंदाज बदल दिया मेरी अम्मा।
एक सलाहकार और एक राजदार। यहाँ तो मौत भी आते हुए घबराती होगी, वो भी इन्हीं राजों में उलझ के रह जाती होगी। बस कर दे, इतना ना बोल के बाद में पछताती फिरे। मेरी तरफ से तू आजाद है और अब तू मुझे भी आजाद कर दे। मुझसे तेरा ये रूप नहीं देखा जाता। कैसा रूप? मुझे शर्म आती है बताते हुए। नूर अफरोज, चल जल्दी कर, खाना खा के बैरमा काली बिगड़ रही है। आपको पता है ना, मुझे ये सब खाना नहीं पसंद, मैं नहीं खा रही। अच्छा बैठो तो सही। नहीं बाबा, ये सारी चीजें जो बनी है ना, जहर लगती हैं मुझे। गुड्डी, रिस्क को ऐसे नहीं कहते। चलो बैठो। एक तो ये साथ बैठना भी ना अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा भला मेरा ड्रामा चल रहा था, कोई पसंद की चीज होती तो साथ ले भी जाती, मगर शुक्र करो, ये साथ बैठना भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। सुनो नूर अफरोज, तुम जब खाना खा लो ना तो मेरा बैग अनपैक कर देना। जो हुक्म बीबी मुर्शिद। एक तो हमारे गांव में होम डिलीवरी ही नहीं होती कि इंसान कुछ फास्ट फूड ही ऑर्डर कर ले। रोज फास्ट फूड नहीं खाया जा सकता ना। अपनी आदतें बदलो, अब तो बड़ी हो गई हो। मलका, जी बीबी मुर्शिद। ये नूर अफरोज यहाँ बैठकर खाना क्यों खा रही है? जी वो सुबह इतना तमाशा हुआ तो मैं डर गई थी, इसलिए। मैं भी वही चावल खाऊंगा जो नूर अफरोज खा रही है। पर वो तो मुरीदों के लिए है। क्यों, हमारे लिए वो चावल खाना हराम है? ना जी ना, वो भी अच्छे हैं। मैं अभी लेके आती हूँ। थैंक यू। वैसे हैरत की बात है, मलका तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका ये भतीजा इतना बागी। बस अब इस जिक्र को खत्म करें बीवी। मैंने अभी तो बात करना शुरू की है। मुझे भी ये चावल खाने, टेस्ट करना चाहती हूँ कैसे है।
बीवी नाम की किताब भी आपके बिस्तर के शेल्फ पे पड़ी है, कभी उसे भी पढ़ लिया करें। आपको मुझसे कोई शिकायत है? मुझे आपसे मोहब्बत है। मुझे भी है। कितनी देर लगती है आपको मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में देने के लिए? बड़े सरकार, झूठ बोलना आपके बस की बात नहीं है। बेशक वो बेचारी बीवी का दिल रखने के लिए क्यों ना हो। क्यों? आपको लगता है कि मैं आपसे नफरत करता हूं? आप गुजारा करते हैं और गुजारे में कुछ जुमले कहे ही नहीं जाते। मसलन मैं आपको बहुत याद करता हूँ। ये रंग आप पे बहुत सजता है। मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। आपकी चूड़ियों की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये क्या, तुम फिर मुझे छोड़ के लाहौर जा रही हो? अरे बीबी, कहाँ रह गई आप? कोई जज्बात नहीं, कोई उतावलापन नहीं, जैसे पिछले 20 सालों से जज्बात का दरिया जम गया हो। आप में भी और मुझ में भी। इस जमे हुए दरिया के किनारे प्यासा बैठे रहने का शुक्रिया बीबी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद अपनी बेचैनी और उतावलेपन को ढूंढता फिर रहा हूं। कौन थी वो? कौन? वही जिसकी वजह से आपके जज्बात रुक गए, ठहर गए। क्या है? मैं तो ऐसे पेन नहीं लगाती।
रही थी, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, सरकार के बारे में। कैसे बताऊं सरकार को कि ये सब जान गई है। ये जो जहर मेरे लिए उगलती है, वो अगर इसने बीबी मुर्शिद के आगे उगल दिया तो बड़े सरकार की बरसों की रियासत खाक में मिल जाएगी। बस वो एक बार इजाजत दे दे तो मैं इसे बता दूं कि ये शख्स तेरा बाप है। क्या हुआ? मैंने सोचा आज मैं भी जमीन पे सो के देखूं। पर तुझे तो जमीन कभी पसंद ही नहीं थी। तुझे तो पसंद थी ना, फिर तू क्यों हवाओं में उड़ने लगी? नूरा फिरोज, मैं तेरी माँ हूं, तू मेरी माँ नहीं। मुझे तरबियत देना छोड़ दे। तुझे मेरे बाप का ख्याल कभी नहीं आता? आता है, उसी ही का तो ख्याल आता है। हमें तेरी बेवफाई की वजह से छोड़ के चला गया ना। नहीं, तकदीर की। तकदीर को मत को सम्मा, कदम तेरे बहक गए और खाई में मेरा बाप गिर गया। मेरा पुत्र पास हो गया। ओए जमहूरियत देखो, ये देखो तुम्हारा दोस्त और पास हो गया। कबीर हाथ देखो, फोटो देखो 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 देखो, वो फोटो कितनी बड़ी आई है इसकी। और कबीर बाहर निकल, हमारे आए।
मलका, जी बीबी। ये पेन तुम्हारी? जी ये कबीर, टॉप किया है तुमने। माशाल्लाह। क्या गिरा बीबी जी? मैं जल्दी खुशी में मिली। मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों बीबी जी? वो कुछ नहीं, जाओ तुम। मैं कौन होती हूँ खुश होने वाली? मुझे तो उसने ऐसा कोई हक दिया ही नहीं। और जिसके पास हक है वो तो उधर लक्ष्मी महल में। मैं लक्ष्मी महल जाती हूँ, देखूं कि उसके चेहरे पे भी खुशी के इतने ही रंग हैं जितने मेरे चेहरे पे है। पता नहीं जी। क्या मतलब पता नहीं? तुम ही मेरे कमरे की सफाई करती हो ना? और मैं तो ऐसी पिन लगाती नहीं। तो फिर ये मेरे तकिए के नीचे कैसे पहुंची? पता नहीं जी। क्या मतलब पता नहीं? अगर ये तुम्हारी है तो यहां कैसे आई मलका? ये किस तरह की जुरा है बीबी? बस जो भी है, लेकिन मुझे पता है मेरी गैर मौजूदगी में मेरा कमरा मिसयूज हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब यहां कुछ भी महफूज नहीं है। अब क्या कहना चाह रही हैं आखिर? आप शायद कभी नहीं समझेंगे, लेकिन मैं सब समझती हूँ। इन लोगों की ये मजाल मालकिन के निकलते ही
जाओ और जाके बुलाओ अम्मा काली। पूछूं मैं उससे मेरे पीछे यहाँ क्या होता रहा है। जाओ जाओ। जी बीबी मुर्शिद। ये तुम क्या करती फिरती रहती हो घर में? जी क्या हुआ? मैं जब यहाँ नहीं होती तो सबसे ज्यादा इस कमरे में कौन आता है? जाहिर है आपके कमरे की सफाई मलका करती है तो यही ज्यादा आती है। और तुम्हारी नजर में यहाँ कोई बेईमानियां हो रही हैं? ना बीबी जी, भला किसकी मजाल है कि आपके साथ बेईमानी करे? मैं जो बैठी हुई हूँ। तो फिर तुम्हारे होते हुए मलका के बालों से ये पिन उतर कर मेरे तकिए के नीचे कैसे पहुंच गई? साईं तो सिर्फ रात को सोने आते हैं या सुबह नाश्ते तक होते हैं। इनके जाने के बाद इस कमरे को कौन इस्तेमाल करता है? मुझे शक है साईं कि हमारी गैर मौजूदगी में हमारी मुलाजमाएं इस कमरे की एक चीज इस्तेमाल करती हैं। इनकी तो घुट्टी में आरजू मिली हुई होती है कि मालकिन की चीजें इस्तेमाल करके मालकिन जैसी बन जाओ। ये पिन बीबी मुर्शिद, ये पिन तो मेरी है जी। ये देखें, मेरे बालों में ऐसी पिन लगी हुई है। तो फिर क्या तुम इस्तेमाल करती रही हो मेरा तकिया? ना जी, वो कल हम चादर बदल रहे थे तो मैं तकिए का गुलाब झाड़ रही थी तो शायद कहीं अटक गई हो या गिर गुर गई हो। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। मलका, मैंने अपनी पुरानी मुलाजमा को भी इसी वजह से निकाला था। वो कभी मेरी लिपस्टिक उठा लेती थी, कभी मेरी परफ्यूम स्प्रे करके फिरती रहती थी। उसे जुनून था कि मेरे जैसी नजर आए। वो अपना और मेरे दरमियान का फासला भूल बैठी थी। बीबी मुर्शिद, मैं गवाही देती हूँ जी, ये ऐसी औरत नहीं है। इसको आपकी चीज़ों की कोई गर्ज नहीं है। ये तो बेचारी सादी निमाणी है। मैं नहीं मानती। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा है कि कोई मेरा तकिया इस्तेमाल कर रहा है। ना बीबी जी, मैं जान ना निकाल दूं सबकी जो आपकी चीजों को हाथ भी लगाए। ये कपड़े भी तुम्हारे लिए एहराम लाया था? जी बीबी मुर्शिद। इसीलिए तो क्या सारे जोड़े इतने ही शोख और शानदार हैं? ये लड़का तो लखी महल को इंग्लैंड बना के छोड़ेगा। मेरे कपड़ों में और मुलाजमाओं के कपड़ों में कोई फर्क ही नहीं है। पता ही नहीं चल रहा कि मालकिन कौन है और मुलाजमा कौन। अब क्या गलती हो गई इस लंदन पलट से? तुमने मालिक और रियाया का फर्क खत्म कर दिया है, इसीलिए बिगड़ रही थी तुम्हारी ताई। अरे ताईजान, ताईजान, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने सारे मेरे जैसे जोड़े लाके दे दिए मलका को। अब मेरे पास भी बिल्कुल ऐसा जोड़ा है दूसरे रंग में। सारे के सारे जोड़े जाया जाएंगे, यहीं कहीं किसी मुलाजमा को देने पड़ेंगे। दुनिया बदल रही है ताईजान, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और इतनी तब्दीली मत लाओ कि लखी महल लंदन बन जाए। और तुम्हारे लंदन के लॉर्ड्स भी अपने आप और मुलाजमाओं की हैसियत में फर्क रखते हैं। आप मेरे लिए नाश्ता लगवा दें जरा। वो क्या चाची? चाची मत कहा कहो इसे, मुझे अच्छा नहीं लगता। ताईजान, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। देखो, एक
मुलाजमा माँ जैसी खिदमत करके मासी तो कहलाई जा सकती है, लेकिन चाची, चाची तो सिर्फ चाचा की बीवी होती। और लकी महल का कोई भी बेटा किसी मुलाजमा से नहीं ब्याया गया। I'm sorry. कहाँ जा रहे हो? दम घुट रहा है मेरा, जरा ठंडी हवा में जा रहा हूं। इतनी अजीब बात है, जब भी मुझे लगता है कि आपका दिल बिल्कुल मेरे जैसा हो गया है, आपका कोई अलग सा ही रूप मेरे सामने आता है। यही तो शिकायत है, आपको हमेशा मेरी बुराइयों ने अट्रैक्ट किया, मेरी कोई अच्छाई तो आपको नजर ही नहीं आई। मुझे लगता है जैसे आप हर वक्त मेरा दूसरा रूप ढूंढते रहते हैं ताकि अपने दिल को मेरी कशिश से रोक सकें। वरना ऐसा क्या किया है मैंने? इस घर को मुलाजमाओं के रहमो करम पे छोड़ दूं या एक ही थान में से अपने और इनके कपड़े सिलवाया करूं ताकि इनमें और मुझ में आपको कोई फर्क ही महसूस ना हो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुदरत ने भी ये ऊंच नीच का फर्क पहचान के लिए रखा है। अच्छा, तो क्या फर्क पड़ता है अगर उसने भी आप जैसे कपड़े पहन लिए? वो भी आप ही जैसी एक औरत ही है। यानी उसमें और मुझ में कोई फर्क ही नहीं है साईं? शायद नहीं, वो भी वैसी ही एक इंसान है जैसे कि आप हैं। जरूरी तो नहीं कि वो आप ही की उतरन पहने। उसमें और मुझ में सदियों का फर्क है और सदियां चंद लम्हों में नहीं गुजरती साईं। इसीलिए आप जैसा मर्द भी उसके हुस्न से तो अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन अपना शरीके हयात मुझे चुनेगा। रात की तारीकी में पहुंचाने वाली पोशाकें दिन की रोशनी में बदलनी ही पड़ जाती हैं अम्मा। मेरे बाप का दिया हुआ मलमल का जोड़ा अगर तूने इतनी ही चाह से पहना होता तो आज तू भी अपनी झोपड़ी की मलका होती। मैं भी कहूं वो चला गया और तूने उसे ढूंढने की जरूरत ही महसूस नहीं की। ढूंढने आई तो पीर को। तेरी जगह कोई और औरत होती तो शोहर के खो जाने के दर्द से ही मर जाती। वैसे बीबी मुर्शिद मेरा बाप नहीं जो मैदान छोड़ के भाग जाए। देख लो, तकिया इस्तेमाल करने के शक ने ही उसे आग बगोला कर दिया, तो अगर बिस्तर इस्तेमाल कभी सोचा भी नहीं था कि तुझसे इतनी नफरत करूंगी। कभी सोचा भी नहीं था कि तू मेरी नजरों में इतनी गिर जाएगी। अरे ओ नूरा फरोज, बीबी मुर्शिद बुला रही है। आई
ये जोड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास? जी बीबी मुर्शिद, आज ही पहने हैं। पर आया कहाँ से? वो बीबी मुर्शिद, इसे तनख्वाह मिली थी ना, तो इसने अपने लिए जोड़े बनवा डाले। लेकिन ये जोड़ा तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपए का होगा। ताईजान, मैं चाची के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाया था, तो मैंने गिफ्ट मंगवा दिए। क्या है? मैं तो ऐसे पेन नहीं लगाती। ऐसा क्या है उस मामूली से मुलाजमा में जिसे साईं ने गौर से देखा? तौबा, क्या हो गया है मुझे? क्या हुलिया बना लिया मैंने? हो सकता है मैं उसे डांट रही थी तो साईं को उस पर तरस आ गया हो। हाँ, तुम आ गई नूर अफरोज। आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो आपने बुलाया? हाँ, मेरा दिल चाह रहा था कि आज कुछ मुख्तलिफ करते हैं। तुम्हें क्लेंजिंग करनी आती है? जी, मैं सब कर लेती हूँ। वैसे तुम्हें तो जरूरत है नहीं। क्या अपनी माँ को कर करके सीखी हो? मतलब उसकी जिल्द बहुत दमकती है। क्या ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है? नहीं, घर में हम सब दोस्तें मिलके करती थी एक दूसरे को क्लिनजिंग। कभी कभार तो कॉलेज में भी छुप के करते थे, बैग में क्रीम्स डाल के ले जाते थे। अच्छा, मैं ज़रा चेंज कर लूँ या मैं कोई कपड़ा लेकर आती हूँ। नूर अफरोज जी, तुमने कभी अपने बाप को देखा है? नहीं बीबी मुर्शिद, वो तो मेरे पैदा होने से पहले ही खो गया था, या शायद किसी जोर जबरदस्ती की भेंट छिड़ गया। क्या उसकी दुश्मनी थी किसी से? अब मलका क्या बताती है? मैंने तो आज तक उसका जिक्र तक नहीं किया, बस हर वक्त गुमसुम रहती। जाहिर है तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत है। उसे अपने ज़ाया होने का दुख तो होगा। उसका भी दिल चाहता होगा कि उसे कोई चाहे, घर का सुख दे, कपड़ा लत्ता खर्चा। अब पता नहीं अब्बा ज़ाया हुआ या अम्मा। मेरे तो जी दोनों ही खो गए।
तो आप चाची से मासी बन गई। मैं तो सदा की मासी हूं, बस किस्मत से कुछ दिनों के लिए आपकी चाची बन गई थी। मैं बुरे वक्तों में हमेशा अच्छे वक्तों की उम्मीद रखता हूं, इसलिए मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं पूरी दुनिया के सामने आपको चाची कहकर बुलाऊंगा। पर उस अच्छे वक्त के आते आते मैं और बड़े सरकार अपनी बेटी के सामने बुरे बन जाएंगे। छोटे सरकार, ना जाने कैसे नूरा फिरोज को पता चल गया है, पर वो ये नहीं जानती कि मैं बड़े सरकार की बीवी हूं और नूरा फिरोज बड़े सरकार की अपनी बेटी है। और सरकार, लगता है जुबैदा ने सब सुन लिया है। जुबैदा? 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 जी छोटे सरकार। मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं, तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा? ये आप मेरे लिए 1 2 3 लेके आए थे ना, तो गुड्डी भी ने इसमें गाने डाल दिए हैं, वही सुन रही थी। आप सुनेंगे? नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। तुम ये हेडफोन्स लगा कर ये गाने सुनो। तुमने जब एक तो ये हेडफोन्स लगाए होते हैं, तुम्हें तो कुछ सुनाई नहीं देता। ताई जान ने अगर तुम्हें आवाज दी तो तुम कैसे सुनोगी? बंदा फारिग होकर गाने सुनता है। ताई जान मुझ पर बिगड़ेंगी। ठीक है छोटे सरकार, गलती हो गई। अच्छा लग रहा है ना अपना चेहरा अब आपको? तुम्हें मेरा चेहरा खूबसूरत लगता है? जी, आप जैसे खूबसूरत तो कोई भी नहीं। तुम्हारी माँ भी नहीं? ले, अम्मा और आपका क्या मुकाबला भला? मतलब मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा खूबसूरत हूँ? जी, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। सच? भला वो कैसे? आप फैशनेबल हैं, स्मार्ट हैं और आपके बाल भी बहुत खूबसूरत हैं। अम्मा और आपका क्या मुकाबला? भला मालकिन और मुलाजमा की हुस्न का भी कोई मुकाबला करता है? कभी बड़ा अफसर बनेगा। ये देखो, कभी ने सीएसएस का एग्जाम पास किया है, कभी मेरा कजन उसने टॉप किया है, सबको पीछे छोड़ दिया। अम्मा, अम्मा कहाँ है तू? कभी पास हो गया, कभी बड़ा अफसर बनेगा। अम्मा, अम्मा कहाँ है तू? कभी पास हो गया।
मेरे कजिन कबीर ने टॉप किया है। ये देखिए, उसकी तस्वीर भी छपी है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक है तुम्हें। अम्मा, 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 कबीर ने टॉप किया है। ये देख उसकी तस्वीर छपी है। अम्मा काली, ये देखो। अम्मा काली, ये देखो, ये मेरा कजिन कबीर, इसने टॉप किया है, बड़ा अफसर बनेगा। अब मार खिला के दिखाओ अपने उन सरकारों से। राबेल बीवी, वो मेरा कजिन है ना कबीर, वो जो कल यहाँ मार खा रहा था। ये देखे, उसने सीएसएस का एग्जाम पास कर लिया, बड़ा अफसर बनेगा, सबको पीछे छोड़ दिया। बहुत बहुत मुबारक हो। आप बहुत अच्छी हैं राबेल बीबी। आपने तो मुझे यूं मुबारकबाद दी है जैसे कोई अपना देता है। और यहाँ सबको मेरी जुबान ही समझ नहीं आ रही। आप सबको अपना लेती हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। चलो आज तुम्हारे कमरे में चल के बैठते हैं। आए ना। वो तुम्हारे मामू का बेटा है, जिसकी वजह से तुम्हारी अम्मा तुम्हें यहाँ ले आई। मामू का बेटा तो वो है, मगर यहाँ आने की वजह वो नहीं हो सकता। क्या मतलब? उसने तुम्हारी वजह से इतनी मारा मारी की, इससे तो साफ जाहिर है कि वो तुमसे ज़बरदस्ती शादी करके ही दम लेता। अगर ताया सरकार तुम्हें यहाँ पनाह ना देते तो ना देते पना, कौन सा शादी करके वो मुझे मार डालता। तुम्हें इतना यकीन है उस जनूनी पे? हाँ, वो यहाँ के मर्दों से तो 1000 गुना अच्छा मर्द है, 1000 गुना। क्या उसके प्यार करने का अंदाज इतना खूबसूरत है? हाँ, वो मुझसे, अम्मा से और मामू से बहुत प्यार करता है। पता है, एक दफ़ा तो उसने मेरे लिए याकूब को इतना पीटा कि उसकी माँ हमारे घर शिकायत लेके आ गई। अच्छा, ये बताओ, जब वो रोमांटिक होता है तो क्या कहता है तुमसे? वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, कभी कभार हक जिताता था, कभी मेरी चुटिया खींच के भाग जाता, और जब मैं तैयार होती तो मेरे ऐब गिनवाने के लिए खड़ा हो जाता। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम्हारी बुराई मैं जानबूझ के ढूंढता हूँ ताकि अपने दिल को काबू में रख सकूं। फिर मैं समझ गई, जब वो मेरी बुराई करता उससे मैं अच्छी लग रही होती। फिर तो तुम उसे महवियत से तकती रहती होगी। बिल्कुल भी नहीं, वरना वो बहुत जल्दी इतरा जाता था। एक ज़रूरी कॉल है, रिसीव करके आती हूँ।
हेलो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ कल लाहौर में। पहुँच सकती हो?